आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम। आज हम जानेंगे राम नाम की महिमा के बारे में। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करती हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रै आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उद्देश्य काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम राम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गई। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार सबसे रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन सा बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ जाते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जान के हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी उन नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्थ दुभाषिया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर श्री राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उससे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाता है। आर्त भक्त नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे से बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थात धन आदि की चाह से भजने वाले
आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्त को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित श्री राम जी के भक्ति में लीन है, उन्होंने भी राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना लिया है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं और क्षण भी उससे अलग होने का नहीं चाहते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों के हो अपने वश में कर रखा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर रूपी धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज सी से आनंद और कल्याण के घर को हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु रक्षकी की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य को रात्रि। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री राम जी ने भयानक दंडक वनों को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु राम नाम ने तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ ही दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की और वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। और सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। श्री रामचंद्र ने तो कुटुंब संबंधियों सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता मुनि सुंदर वाणी से इनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त हैं जो, वो तो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी अमंगल की राशि है। सुखदेव जी, सनकादि सिद्ध मुनि योगी गुण नाम के ही प्रसाद ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी नाम को प्रताप को जानते हैं। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों के ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गया। ध्रुव जी ने गलानी से माता के वचनों से दुखी होकर काम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है।
नीच, अजामिल, गज और गणिका वेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम भी राम के गुणों को नहीं गा सकती। तो दोस्तों, राम नाम की बड़ाई जितनी की जा सके उतनी ही कम है, क्योंकि राम नाम की महिमा को कोई नहीं गा सकता और कोई नहीं समझा सकता। उसे हम अपने मन से गाकर ही समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।